हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 7 को। तो यह जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का जो सेट है वो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस एडुटेरिया के बुक में टोटल 53 सेट दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने इस बुक को अभी भी नहीं खरीदा है तो प्लीज़ दोस्तों जाकर मार्केट में ख़रीद लें, क्योंकि यह बिहार जीके जो है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए, बिहार जीके का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 अब आपका स्टार्ट होता है, जो कि एडुटेरिया का है। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए, वहाँ अलग एडुटेरिया बिहार स्पेशल MCQ करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप सभी जो है सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग अब 7 नंबर का सेट बनाने जा रहे हैं। तो 7 नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी को हुआ। कब हुआ? 3 जनवरी और 2000 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दूसरा नंबर के प्रश्न का। तीसरा है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? मगध प्रमंडल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर के प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है वह महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता यानी ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो उस राज्यपाल का नाम है दोस्तों, इनमें से अधिक हैं, जैसे कि एक हो जाएंगे आपके जाकिर हुसैन, दूसरे हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। ये दोनों जो हैं पहले बिहार के राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी 5वां का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो विधानसभा का जो सदस्य चुने जाना है तो उसका जो न्यूनतम आयु सीमा होता है वो होता है 25 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 6 नंबर के प्रश्न का। 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ या कार्य जो है राज्यपाल को प्राप्त है। तो वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्राप्त है। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर के प्रश्न का। 8वां है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उन मुख्यमंत्री का नाम है अब्दुल गफूर, जो कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो संपूर्ण प्रशासन जो है वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। सो राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद अनुच्छेद 202 में किया गया है। तो अनुच्छेद 202 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 10 नंबर के प्रश्न का। 11 नंबर का प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन को संपूर्ण देश में 1993 को 24 अप्रैल से लागू किया गया। तो 1993 24 अप्रैल ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर है 11 नंबर के प्रश्न का। 12 है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो वो जिला का नाम है दोस्तों पश्चिम चंपारण। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 13 नंबर के प्रश्न का। 14 नंबर है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो गया जिले का रहता है। तो गया यानी ऑप्शन नंबर ए 14 का राइट आंसर हो जाएगा।
15 है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बल पत्थर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। तो कैमूर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 15 का राइट आंसर है। 16 नंबर है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो कुर्सेला जगह पर जो है गंगा नदी से मिलती है। कौन सा जगह है? कुर्सेला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 16 नंबर के प्रश्न का। 17 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो उस नदी का नाम है सोन। तो दक्षिण बिहार में जो है सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है वो सासाराम में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 18 नंबर के प्रश्न का। 19 है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है, फर्स्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 19 नंबर के प्रश्न का। 20वां है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2008 ईस्वी में कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 20 नंबर के प्रश्न का। 21वां है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है टोटल 13 जिलों का जो है चयन किया गया है किसके लिए? जैविक कॉरिडोर हेतु। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो उन दोनों का संबंध जो है वो पटना कलम शैली से रहा है। कौन से? एक है सेवक राम तथा हुलास लाल। तो पटना कलम शैली। सो ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर होगा। 23 है कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी 23 का राइट आंसर है। 24 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। तो बिहार का कुल जो साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार वो 61.8% है। सो ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है उसका नाम है गया। गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी रहते हैं। सो 25 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए 26 का राइट आंसर है। 27 है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 27 का। 28 है कि डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री जो है 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। सो ऑप्शन नंबर बी 28 का राइट आंसर होगा। 29 है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है दोस्तों डॉक्टर आर लॉयल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 29 का करेक्ट आंसर है डॉक्टर आर लॉयल। 30 है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता। सो ऑप्शन नंबर बी 30 का करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक शांति नारायण थे। तो शांति नारायण यानी ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट आंसर है। 32 है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसकी शाखा जो है 1913 ईस्वी में स्थापित किए थे पटना अनुशीलन समिति का शाखा। सो ऑप्शन बी 32 का राइट आंसर होगा। 33 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन राजधानी पटना में हुआ था। सो 33 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। 34 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 ईस्वी में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे राहुल संकृत्यान ने। तो राहुल संकृत्यान यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 34 नंबर के प्रश्न का। 35 नंबर का है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है।
तो किस जिले में कहे थे गांधी जी? वो कहे थे मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए यह कथन कहे थे। सो ऑप्शन नंबर बी 35 का राइट आंसर होगा। 36 नंबर है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो कौन से व्यक्ति हैं? वो हैं आपके हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। इन दोनों व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से अधिक इसका 36 का करेक्ट आंसर होगा। 37 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो कृषकों का नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान। सो ऑप्शन बी 37 का राइट आंसर है। 38 है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो वो हुआ था सर अली इमाम की अध्यक्षता में। सो ऑप्शन नंबर सी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नमक सत्याग्रह का रूपरेखा बिहार में। सो 39 का एक करेक्ट आंसर होगा। 40 है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था नेतृत्व भगवती देवी के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 40 नंबर के प्रश्न का। 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह अभियान जो है 1930 ईस्वी से शुरू किया गया था, चौकीदारी कर न देने का। ऑप्शन नंबर बी 41 का राइट आंसर होगा। 42 है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। सो ऑप्शन बी इसका 42 का करेक्ट आंसर है। 43 है कि बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो अवगत कराए थे दोस्तों वो राजकुमार शुक्ल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 44 का। 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो मगध महाजनपद में पटना और गया या बिहार के दोनों जिले जो है सम्मिलित थे। सो ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था दोस्तों लिच्छवी के द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र। सो ऑप्शन नंबर बी 46 का राइट आंसर होगा। 47 है कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालिक औजार प्राप्त हुए हैं? तो वो औजार जो है प्राप्त हुए हैं दोस्तों इनमें से एक से अधिक जगह, ठीक है। तो कौन कौन से जगह आपके प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं आपके नालंदा में भी प्राप्त हुए, मुंगेर में भी प्राप्त हुए। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में किया था। सो ऑप्शन नंबर ए 48 का करेक्ट आंसर होगा। 49 है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उस राजा का नाम है दोस्तों उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेट नंबर 7 का आपका लास्टवां प्रश्न 50वां प्रश्न कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? तो वो रचना जो है आपका बुद्ध चरित्र और दूसरा नाम है आपका सूत्रालंकार, सौंदर्यनंदन। ये तीनों की रचना जो है वो अश्वघोष के द्वारा की गई है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का। हम लोग जो है इसका इस सेट का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आंसर के सहित, और इसका जो लिंक जो है टेलीग्राम का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसका आंसर की भी दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।